नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आप लोगों को फिर से ऐसे प्लॉट से विजिट कराने आए हुए हैं लहसुन के कि उसके अंदर बीमारी एक बहुत विकराल रूप ले चुकी है। आप लोग जैसा कि देख रहे हो, ये किसान के पास लगभग 5 बीघा एरिया के लहसुन है जिसमें थ्रिप्स का अटैक इतनी तादाद ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप लोग भी अपनी लहसुन की फसल को प्रतिदिन विजिट करें और इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसके अंदर किन किन प्रकार की समस्या है जो आप लोग देख नहीं सकते। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो जिसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। और बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं मोहित कुमार सुमन आज आप लोगों को ऐसे प्लॉट से विजिट कराऊंगा जिसमें थ्रिप्स का अटैक बहुत खतरनाक मात्रा में लगा हुआ है। ये देख सकते हो आप। इसकी वजह से किसान का लगभग 60 से 70% लहसुन की फसल ख़राब हो चुकी है। ये देख सकते हो आप। अब इसको ओनली सिर्फ आने के बाद नियंत्रण कराया जा सकता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, जैसे कई प्रकार के मार्केट के अंदर इंसेक्टिसाइड आते हैं, कई प्रकार के फफूंदीनाशक दवाएं जो फफूंद से संबंधित अगर बीमारी हो तो जैसे पर्पल ब्लोज, ये पर्पल ब्लोज भी है इसके अंदर और थ्रिप्स का अटैक भी है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को अपनी फसल का समय पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। अभी कई किसान लोग अपनी लहसुन की फसल का ओनली सिर्फ सिंचाई के और बेसल डोज के अलावा किसी चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी लगभग ये देख सकते हो आप। इस प्रकार से इसके अंदर ये इस जगह पे थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके साथ साथ में इसके अंदर एक और समस्या देखने को मिल रही है जो पत्तियों का मुड़ाव, जिसको जलेबी रोग के माने में जाना जाता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चीज़ का नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप इस बीमारी का नियंत्रण नहीं करोगे तो आप अपनी लहसुन की फसल से काफ़ी नुकसान में देखने को मिलेगा आपको। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके नियंत्रण के लिए आप कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, पूरा किसान का फसल चौपट हो रखा है। तो इसके लिए आप बायर कंपनी का जो सोलेमन आता है उसका प्रयोग ले सकते हो इंसेक्टिसाइड में, या फिर इमिडा पिप्रोनिल जो 40-40 आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, या बायर कंपनी का जंप के नाम से जो पिप्रोनिल 80% आता है उसका भी आप इसके अंदर प्रयोग ले सकते हो। बात कर लेते हैं इसमें फफूंदीनाशक के बारे में। तो जो बायर कंपनी का ही एंट्राकोल के नाम से पिप्रोनेव 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है, उसका प्रयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये इस प्रकार से कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर आप जैसे फंगीसाइड के तो रूप में एंट्राकोल हो गया, या फिर एमिस्टार टॉप में जो एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल आता है उसका भी आप इसमें प्रयोग ले सकते हो, या डाइफेंथ्रीन प्लस बाइफेंथ्रीन जो आता है, जैसे इस प्रकार के मच्छर मक्खी का नियंत्रण करने वाली जो दवाएं हैं उनका प्रयोग ले सकते हैं। ध्यान रहे किसान भाइयों, इन चीज़ों के साथ साथ में आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग ज़रूर करना है जिससे पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसे 70 से 80 दिन के अंतराल में लहसुन की फसल के लिए मुख्य जो पोषक तत्व माना जाता है फास्फोरस और पोटास, वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का भी प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आपकी लहसुन की फसल का जो पर्दा होगा वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो आप, इस प्लॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान को देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। अगर किसान इसका नियंत्रण नहीं करेगा तो इसको और भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और बाकी बात करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो आप जब स्प्रे डाल रहे हो तो उसके साथ में इसको पोषण के रूप में 0/34 का स्प्रे, और उसके साथ साथ में जो आप NPK का जो लिक्विड फॉर्म मिल जाता है तो वो ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि आजकल मार्केट में अलग अलग फॉर्मुलेशन में
काफ़ी लोगों को एनपीके का घोल बनाने में भी समस्या आती है, तो इसके लिए 6 एलिमेंट्स वाला माइक्रोन्यूट्रेंट आप इसके साथ प्रयोग ले सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इसके अंदर कई प्रकार की जो चुनिंदा बीमारियां होती है उनको आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, जिनका आप फोलियर स्प्रे करके नियंत्रण कर सकते हो। और अगर जड़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ में आप जैसे क्लोरोनिट पिप्रोनिल जो आता है 0.4% वाला, उसका भी आप कीटनाशक के तौर पे प्रयोग ले सकते हो। देन उसके साथ साथ में आप लोगों को कोई भी फफूंदीनाशक जैसे कोपरोक्सीक्लोराइड हुआ या थाइफिनाइट मिथाइल हुआ, इनका भी प्रयोग आप अपनी लहसुन की फसल में करना ना भूलें, ताकि ऊपर के और नीचे के दोनों सिस्टम से आप अपनी फसल को बचाए रख सकते हो। ध्यान रहे सबसे मेन चीज़, बीमारी आने के बाद बीमारी का नियंत्रण होता है, उसका कंट्रोल ही होता है, वो ख़त्म नहीं होती है। इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसल का पूर्ण रूप से समय समय पर विजिट करते रहें। और मैं आप लोगों को हर समय अलग अलग फसल से संबंधित जानकारी पहुंचाता रहूँगा। मैं मोहित कुमार सुमन, जो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल @mohitsuman2305 पर हर समय अलग अलग फसलों की अपडेट पहुंचाता रहूँगा।